वन मोर, Yes. लुक हियर, लुक हियर। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा, मैंने एक पिक्चर लिया है, अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। लोकेशन बहुत अच्छी है, लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी है। कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ सोनी A7R4 और लेंस भी मैं यूज़ कर रहा हूँ Zeiss Batis का 85mm 1.8 लेंस। सारी अच्छी चीज़ें यूज़ करने के बाद भी जो अगर आप देख रहे हो जो एक्सपोजर है वो ठीक नहीं आ रहा है। और बहुत सारे फोटोग्राफर्स का प्रॉब्लम होता है कि सर अच्छा कैमरा, अच्छा लेंस और अच्छी लाइटिंग में शूट करने के बाद भी हमारी पिक्चर का जो एक्सपोजर है ओवरऑल वो इतना इंप्रेसिव दिखाई नहीं देता। या तो हमको लगता है कई बार कैमरा की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है या समथिंग इज रॉन्ग विद माई कैमरा टेक्निक। तो आज इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे हाउ टू सेट करेक्ट एक्सपोजर इन योर कैमरा फॉर परफेक्ट शॉट्स। तो ये वीडियो बहुत लोगों ने इसकी डिमांड की थी, तो मैंने कहा इसको बेसिक से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आप इस तरह की लोकेशंस में या जिस भी लोकेशन में शूट कर रहे हैं तो आपके पिक्चर में एक फिनिश नजर आए, पिक्चर में एक जान नजर आए। और भले ही आप अच्छे गियर या बिगनर लेवल के गियर्स यूज कर रहे हैं, एटलीस्ट आपका जो एक्सपोजर है वो खूबसूरत नजर आना चाहिए। अगर एक्सपोजर ठीक होगा तो आपकी पिक्चर्स भी बहुत ही इंप्रेसिव नजर आएंगी। आगे के शॉट्स लूँ, कैमरा सेटिंग्स के बारे में बात करूँ, एक्सपोजर सेटिंग्स के बारे में बात करूँ, उसके पहले सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाने की प्रेरणा भी मिलती है। अब परफेक्ट एक्सपोजर जो है ना दोस्तों, उसे अचीव करने के लिए काफ़ी सारी मशक्कत हमको करनी पड़ती है ड्यूरिंग आवर फोटोशूट। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिसपे आपका परफेक्ट एक्सपोजर जो है वो डिपेंड करता है। अभी जो 4-5 फैक्टर्स हैं, जब आप इनको ध्यान रखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि एक परफेक्ट फोटो के लिए जो एक्सपोजर है वो भी कितना परफेक्शन के साथ में होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने परफेक्ट एक्सपोजर के लिए समझनी है वो है, सबसे पहले आप इस बात को ध्यान रखिए कि आप कहाँ पर शूट कर रहे हैं, किस लोकेशन में शूट कर रहे हैं, किस टाइम पे शूट कर रहे हैं, उधर वेदर की कंडीशंस या जो अवेलेबल लाइट है वो किस तरह से है। क्योंकि ये जो फैक्टर्स होते हैं इस पे आपकी बाकी की सेटिंग्स हैं, जैसे कि आपको ISO कितना रखना है, आपको शटर स्पीड कितनी रखनी है, आपको अपर्चर कितना रखना है, और क्रिएटिवली आपको अपने शॉट को किस तरह से दिखाना है, ताकि आपका जो एक्सपोजर है उसके साथ साथ आपका जो कॉम्पोजिशन और आपकी फ्रेमिंग हो वो भी थोड़ी सी ब्यूटीफुल नजर आए। और ओवरऑल जब पिक्चर को आप दिखोगे तो ना केवल उसकी टोनैलिटी आपको अच्छी लगेगी, बट उसमें जो फिनिश है, उसका जो एक्सपोजर है, उसकी जो क्लैरिटी है, ओवरऑल जो पिक्चर का इम्पैक्ट है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे आपको नजर आएगा। तो आज मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, जिससे आप इस बात को समझ पाएंगे जो मैं अभी आपको कह रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि हम कहाँ पर शूट कर रहे हैं और किस वक्त पे शूट कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, टाइम है ऑलमोस्ट 6 बजे हुए हैं मुंबई के अंदर। मैं थोड़ा आउटस्कर्ट में शूट कर रहा हूँ और यहाँ पर अभी सनसेट जो है थोड़ा थोड़ा नीचे हो रहा है। एक आइडियल लाइटिंग कंडीशन तो नहीं बोलूंगा, शाम का वक्त है, बट बहुत ज्यादा हार्श लाइटिंग नहीं है। अब हार्श लाइट ज्यादा नहीं है, इससे मुझे बेनिफिट हुआ कि जो मेरे मॉडल की जो डिटेल है, चाहे उसके कपड़े हो, शूज हो, या उसने जो जैकेट पहना है उसका जो स्किन टोन है वो काफी अच्छे से नजर आएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं कंप्लीटली नेचुरल लाइट में शूट कर रहा हूँ, कोई भी फ्लैश मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। और ये चीज़ बहुत सारे लोगों के पास में होती भी नहीं है, फ्लैश जैसी चीज़ें। तो नेचुरल लाइट में भी आप अच्छी पिक्चर्स निकाल सकते हैं परफेक्ट एक्सपोजर के साथ में। तो हमने पहले अपने वेदर को जज किया, उस हिसाब से मैंने दूसरी चीज़ मैंने जज की वो है लोकेशन। तो लोकेशन में मुझे दिखाना था कि मॉडल ने जैसे व्हाइट ट्राउजर पहना है, रेड शूज, तो काफी अच्छे से निकल के आएंगे पिक्चर में। और यहाँ पर मिट्टी के ऊपर मैंने उसे बैठाया है ताकि जो उसके गारमेंट्स हैं उनका जो कलर है वो काफी अच्छे से निकल के आए, और जो फ्रेम है वो भी खूबसूरत लगे। क्योंकि बैकग्राउंड में देखो थोड़ा सा एक पॉन्ड टाइप है, और वो जो तालाब है, पॉन्ड है, उसका भी थोड़ा सा हमें अच्छा इफेक्ट मिले। और अगर मैं टॉप शॉट भी लूंगा तो नीचे का जो बेस है, यानी कि जो जमीन दिखाई दे रही है, वो भी काफी खूबसूरती से निकल के आएगी। तो ये सारी चीजें जो आपके एक्सपोजर को ऐड करती है आपके एक्सपोजर के अंदर, और ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। जैसा कि मैंने बताया टाइम है इस वक्त 6 बजे का, तो अब आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको ISO कितना रखना है। तो अभी बहुत आइडियल कंडीशन है, तो ISO जो है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता जाता हूं ताकि आप समझ पाएंगे। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि हमारी परफेक्ट एक्सपोजर सेटिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों ISO, शटर स्पीड एंड अपर्चर की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ISO। अब देखिए जहां भी आप शूट कर रहे हैं, जैसे आप ये लोकेशन देख रहे हैं, अभी शाम का 6 बजे का वक्त है, काफी अच्छी लोकेशन है, और मुझे थोड़ा पॉन्ड जो आप देख रहे हैं तालाब, उसको थोड़ा ब्लर रखना है और थोड़ा मुझे इन फोकस भी रखना है। तो 1.8 जो है उसके बारे में अलग बात करूंगा अपर्चर की। पहले हम बात करेंगे ISO। जैसे मैंने बताया हम 6 बजे शूट कर रहे हैं, तो 6 बजे के हिसाब से अगर मैं थोड़ा सा ISO बढ़ाऊं यहाँ पर, तो मैं देखिए थोड़ा ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं अपर्चर वाइड रखने वाला हूँ, लाइट बहुत ज्यादा एंटर करेगी, बट मैं इसे रख रहा हूँ करीब 125 के आसपास ही, दैट्स इट, ज्यादा नहीं। हालांकि थोड़ा अंधेरा हो चुका है,
बट मैं आपको मेरा आगे का रीजन बताऊंगा क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो मैंने ISO रखा है 125। अब ISO बेसिकली क्या होता है, इट इज लाइट सेंसिटिविटी टुवर्ड्स योर सेंसर। तो लाइट की जो सेंसिटिविटी है वो इस वक्त जो है बहुत ही, जो हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कम नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, काफ़ी माइल्ड है और काफ़ी आइडियल भी एक तरह से। तो बहुत ज़्यादा लाइट नहीं, इसलिए आप देख रहे हो सब्जेक्ट जो हमारा अच्छा क्लियर आपको नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ पर तो मॉडल हमारा एकदम परफेक्ट नज़र आ रहा है। अब दूसरी चीज़ जो है वो है हमारा अपर्चर। तो 1.8 मैंने पहला जो फोटो लिया था वो थोड़ा 1.8 पे लिया था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा लाइट एंटर कर गई थी खराब एक्सपोजर के साथ में। तो ये मैंने गलती करी, बहुत सारे बिगनर भी गलती करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे f1.8 को चेंज करेंगे, क्योंकि ब्लर रखना है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। देखिए यहाँ पर अपर्चर में बढ़ाऊंगा इधर करीब 2.2, ज़्यादा नहीं। देखिए तो अगर 1.8 पे जा रहा हूँ, देखिए थोड़ा ब्लर, ज़्यादा ब्लर हो रहा है, 2 पे थोड़ा कम और 2.2 पे और भी थोड़ा सा कम। तो आई वांट टू इंक्लूड द लोकेशन एज वेल, ताकि उसका भी इम्पैक्ट थोड़ा सा नजर आए इमेज में। तो 2.2 पे शूट करूंगा। अब यहाँ पर शटर स्पीड है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर शटर स्पीड जो है ये मैं रखूंगा, देखिए बढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो मैं करीब जा रहा हूँ इधर 320 के आसपास में जा रहा हूँ, और यहाँ मुझे काफ़ी अच्छा जो है ये करीब 400 के आसपास चला गया हूँ मैं। तो अब मुझे काफ़ी अच्छा जो है आप देख रहे हो मुझे सीन मिल रहा है यहाँ पर। और ये पीछे आप क्लाउड देख रहे हैं, पीछे जो बादल हैं वो मैं बाद में चेंज कर लूँगा अपने सॉफ्टवेयर में जाके, जिससे पिक्चर और भी खूबसूरत नजर आएगी और अच्छी, ये भी बादल अच्छे नजर आए तो इसमें एज इट इज रखूंगा, वो मैं आपको बाद में शॉट दिखाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे। सो दीज आर माई एट प्रेजेंट सेटिंग्स। और यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा, देखिए फंक्शन पे, तो मैंने वाइट बैलेंस है वो रखा है 5600 केल्विन, क्योंकि शाम का समय इसलिए स्किन टोन मुझे काफ़ी अच्छा मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप रॉ पे शूट करें। अगर यहाँ पर इस वक्त भी मैंने कोई गलती की है तो फिर वो गलती मैं सुधार सकता हूँ अपने पोस्ट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। जैसे कि मैंने बताया, नंबर 1 कहाँ पे आप शूट कर रहे हैं, किस तरह का लोकेशन है, कैसा वेदर है, कितनी लाइटिंग अवेलेबल है और कौन सी जगह पे आप शूट कर रहे हैं, उस हिसाब से आपकी लाइट की सेंसिटिविटी यानी कि ISO होना चाहिए। उस हिसाब से सीन को कैसे दिखाना है, उस हिसाब से अपना अपर्चर सेट करें, डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करनी है कि नहीं करनी है, और आखिर में आप अपनी शटर स्पीड। तो यहाँ मैंने आप सब चीज़ें ली हैं। अब देखते हैं शॉट हमारा किस तरह से निकल के आता है। चलिए अब लेते हैं पहला शॉट। देखिए पिक्चर में किस तरह की मिलती है यहाँ पर, और यहाँ पे मैंने देखिए जो फोकस है वो बिल्कुल आइस पे लॉक करने की कोशिश की है। 61 मेगापिक्सल का कैमरा है तो इसलिए थोड़ा ट्राइपॉड की ज़रूरत होती है, बट ट्राइपॉड मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आई विल ट्राई टू गेट द राइट शेक ना हो, उसका ध्यान रखूँगा मैं। चलिए लेते हैं पहला शॉट। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, देखिए पहला हमें शॉट मिला है, और एक शॉट और लेते हैं। अब थोड़ा सा मैं ऊपर जाता हूँ, थोड़ा खड़ा होता हूँ ऊपर, देखिए एंगल चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ से, ताकि हमें पीछे ही अच्छा मिले, पॉन्ड अच्छा मिले और हमारा पोर्ट्रेट यहाँ पर देखिए इधर लेंस में चिन डाउन थोड़ा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पिक्चर और लिया है मैंने, एक पिक्चर और मैं लेता हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स, देखते हैं पिक्चर हमें कैसा मिलता है। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि एक्सपोजर जो है उसका फिनिश हमें अच्छा मिले, राइट एक्सपोजर के साथ पिक्चर मिले, और ओवरऑल पिक्चर जो है आपको कैसी दिखाई दे रही है मुझे बताइएगा। अब मैं थोड़ा सा और टॉप शॉट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए यहाँ से, और देखते हैं कि ये पिक्चर हमें किस तरह से मिलती है। थोड़ा मैं पीछे जाता हूँ और थोड़ा सा, हाँ इस तरह से लेते हैं पहला शॉट, एक शॉट और लेते हैं यहाँ पे। रेडी, ब्यूटीफुल, वन मोर। एक बार थोड़ा सा गॉगल लगाइए, गॉगल था ना। अब एक पिक्चर और लेते हैं दोस्तों। तो इस तरह से जो है आप अपने एक्सपोजर की प्रैक्टिस करिए, जिससे आपकी लोकेशन, स्किन टोन, मॉडल का जो ओवरऑल जो टोनैलिटी है पूरी फोटो की वो अच्छी नजर आए। अब इस तरह से जो है आपको थोड़ा फ्रेम बनाने पड़ेंगे फ्रेंड्स, जिससे आपको पिक्चर अच्छी मिले। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर और लेते हैं हम, होल्ड इट, वेरी नाइस। हाँ थोड़ा इधर यहाँ पर लुक रखिए। अब थोड़ा सा जो है हम वर्टिकल मोड पे लेंगे, लुक देयर, ब्यूटीफुल। नहीं, हैंड्स को ठीक रखो अपना, हाँ बहुत दैट, हाँ ये थोड़ा सा रखो, हाँ ऐसे देखते हुए, वेरी नाइस। ये देखते हैं कैसा पिक्चर आता है हमें मिलता है, लेट्स सी। चलिए लेते हैं एक पिक्चर और, वेरी नाइस, होल्ड इट, वन मोर, दैट्स इट। तो दोस्तों यहाँ देखा मैंने कुछ पिक्चर्स लिए हैं। अब मुझे कमेंट करके बताइए आपको फोटोज कैसे लग रहे हैं यहाँ पर। और काफ़ी कोशिश की मैंने कि एक्सपोजर जो है वो थोड़ा सा करेक्ट नज़र आए, इमेज में थोड़ी फिनिश नज़र आए, मॉडल के जो कपड़े हैं, उसका जो गॉगल है, उसका जो स्किन टोन है वो हमें काफ़ी नेचुरल मिले, अलॉन्ग विद द एंटायर जो लोकेशन है वो भी। तो जब आप इस तरह से अपनी फ़ोटोज़ को शूट करते हैं नेचुरल लाइट में, विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ एनी फ्लैश गन, किसी भी तरह की एक्सटर्नल फ्लैश लाइट के साथ बिल्कुल कंप्लीटली नेचुरल में लेते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है
जैसे कि मैंने बताया 4 चीज़ें नोट कर लीजिए। फर्स्ट कि आप किस जगह पे शूट करें, लोकेशन पे लाइटिंग कंडीशन कैसी है, उस हिसाब से अपने एक्सपोजर को सेट करिए, यानी कि आपके ISO को, आपके शटर स्पीड को, आपके अपर्चर को, आपके वाइट बैलेंस को, एंड देन योर फ्रेमिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब कुछ पिक्चर्स में मैंने आपने देखा पीछे जो है क्लाउड ऐड कर दिया है, क्योंकि आजकल फोटोशॉप में सब हो जाता है। तो आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी लग रही है पिक्चर्स ये। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपको थोड़ा सीखने को मिला इस वीडियो से? क्योंकि बहुत सारे बिगनर फोटोग्राफर्स का प्रॉब्लम होता है कि सर फिनिश नहीं आ रहा है अच्छे लेंस और अच्छे कैमरा यूज़ करने के बावजूद भी। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।